अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 1 क्लास 9 के मैथ्स की रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो काम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ। क्वेश्चन दे दिया है मैट्रिक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू दिस। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने क्या करना है, एक्स हमने इधर ही रख लेना है और ये वाली जो चीज़ है ना ये भी हमने इधर ही रख लेनी है। वो है 4 -1 -2 एंड -2। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स और ये इधर ही रहा। अब ये वाली चीज़ यहाँ पे प्लस हो रही, इधर आकर माइनस हो जाएगी। 2 3 1 एंड -3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इनको माइनस कर देना है। 4 -2 -2 -1 -1 -3 -2 -3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इनका माइनस कर देना है। 4 -2 इक्वल्स टू 2, माइनस माइनस प्लस -3, माइनस माइनस प्लस -4, माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारे पास जो आएगा ना वो आएगा हमारे पास -3। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। मैं आपको इधर कर देती हूँ -2 + 3। तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो हमारे पास खाली 1 आएगा और यही हमारा आंसर है। ये आप लोगों ने लिखना नहीं है, ये हमारा रफ वर्क है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू दिस, a b इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। ए को मल्टीप्लाई करवाना है b के साथ और b को मल्टीप्लाई करवाना है a के साथ, और उसमें हमारा जो a b इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम a को b के साथ करवा लेते हैं, देन b को a के साथ। तो a जो हमारे पास है वो है 0 2 -1 -3, b है -3 4 5 एंड -2। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसको अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे a को b के साथ, तो क्या होगा, 0 × -3 + 1 × 5, 2 × -3 + -3 × 5। इसी तरह 0 × 4 + 1 × -2, 2 × 4 + -3 × -2। ठीक है, अब हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करवा कर। 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 के साथ तो हमारे पास आएगा 0। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ तो 5। 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा -6 एंड -15। 0 को 4 के साथ तो 0, प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब हमने इनको ऐड कर लेना है। 5 -2, माइनस माइनस होता है प्लस, 15 में अगर हम -6 ऐड कर दें तो -21, 8 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो हमारे पास आता है 14। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने अपना a को b के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने b को a के साथ करवाना है, तो हमारा ये जो लाइन लगा लेते हैं, ये हमारा होगा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो वो अब हम करवा लेते हैं। इसी तरह अब उन्होंने हमें राइट हैंड साइड पे कहा है कि b को मल्टीप्लाई करवाएं a के साथ, तो b की वैल्यू है -3 5 4 एंड -2। इसको a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 2 -1 एंड -3। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर इक्वल आ रहा है कि नहीं। स्टूडेंट्स, अब हमने करना है b को मल्टीप्लाई करवाना है a के साथ, तो होगा -3 × 0, 5 × 0 प्लस 4 × 2
एंड 2 मल्टीप्लाई ऑल्सो 2। देन सेकेंड वाला कॉलम जो है -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई -3 2 ऑल्सो मल्टीप्लाई -3 और ये हमारे पास ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पर आएगा 0, 2 4 ज़ा 8, 0 2 में 2 प्लस करेंगे, 2 2 ज़ा 4 -3 माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 3 ज़ा -6 0 में 8 ऐड करेंगे तो 8 4 माइनस माइनस होता है प्लस 12 में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा -15 एंड 5 में -6 कर देंगे तो प्लस माइनस हो जाते हैं माइनस, सॉरी प्लस प्लस हो जाता है प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या कर देना है, अब आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये ए को मल्टीप्लाई करवाया था बी के साथ और ये बी को ए के साथ, तो हमारे पास ये इक्वल नहीं आए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो कर लेते हैं। उन्होंने हमें दे दिया हुआ इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू दिस एंड बी इज़ इक्वल्स टू दिस। ए को मल्टीप्लाई करवाओ बी के साथ और उसका ट्रांसपोज लो, और बी का ट्रांसपोज लो और ए का ट्रांसपोज लो, इन दोनों के ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। तो इसी तरह हम लोगों ने क्या कर लेना है, हम लोगों ने अपना लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बना लेना है। ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये सब कर रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है भाई हमारे पास ए हमारे पास है 3 1 2 -1, बी है 2 -3 4 एंड -1 -5। इनको मल्टीप्लाई करवाओ, 3 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस प्लस 2 मल्टीप्लाई -3 -1 मल्टीप्लाई -3 3 मल्टीप्लाई 4 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस प्लस 2 मल्टीप्लाई -5 -1 मल्टीप्लाई -5 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं जी स्टूडेंट्स। इनको अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जो आया है वो आया है 6 एंड -6 2 + 3 12 - 10 एंड 4 + 5। इनको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9। अब हमने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब ये जो मल्टीप्लाई करवाया है इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, जब इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया ना तो ये जो रो है ये बन गया कॉलम और ये भी रो है ये बन गया कॉलम। इसी तरह अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने बी का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, और फिर ए का ट्रांसपोज लेना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हम कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम बी की वैल्यू बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। बी की वैल्यू है ये, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये रो है ये बन जाएगा कॉलम, ये भी रो है ये बन जाएगा कॉलम। इसी तरह हम ले लेते हैं अपना ए का ट्रांसपोज। ए हमारे पास है ये है, ये रो ये कॉलम है, ये रो बन गया कॉलम और ये भी रो बन गई कॉलम। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं जी स्टूडेंट्स। जो हमारा बी का ट्रांसपोज आया था ना वो उसको अब हम ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 × 3 4 × 3 प्लस प्लस -3 × 2 -5 × 2। देन यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 × 1 4 × 1 प्लस -3 × -1 एंड -5 × -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने कहा आप लोगों को दिखा भी दूँ। अब 2 3 × 6
-3 2 ज़ा 6 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस -5 2 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस होता है प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस होता है प्लस 5 1 ज़ा 5। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9। तो आप देख सकते हैं हमारा लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया है। अब हमारा जो है ना सेकंड पार्ट जो है ये मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। इसमें हमने क्या करना है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, उसका इन्वर्स लें और बी का इन्वर्स लें और ए का इन्वर्स। ये मैं आप लोगों को बाय हैंड नहीं करवा रही, ये आप लोग देख लीजिए। आपने क्या करना है, जैसे हमने ऊपर किया था ना, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, इसी तरह आपने करवाना है ए को बी के साथ मल्टीप्लाई। तो वो एक टर्म बन जाएगी इस फॉर्म की, ठीक है। इस तरह की टर्म होगी। इसका डिटर्मिनेंट लें, डिटर्मिनेंट मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में माइनस का साइन। फिर उसका आपने एडजॉइंट ले लेना है। फिर आपने इन्वर्स उसका निकालना है, ए बी इन्वर्स का फॉर्मूला है A1/A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। फिर उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स से क्या करना है, पहले बी का डिटर्मिनेंट लेना है, एडजॉइंट लेना है और बी का इन्वर्स लेना है। बी का इन्वर्स भी उसी फॉर्मूले से 1/b डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट बी, और ए का डिटर्मिनेंट लेना है नेक्स्ट, और ए का एडजॉइंट लेना है। और ए का जो हमारे पास आ रहा है ना इनवर्स का फॉर्मूला, वही है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। फिर जो बी के इनवर्स का और ए के इनवर्स का जो आंसर है ना, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। मल्टीप्लाई हम करवाते हैं इस तरह, ठीक है। तो आप लोगों का जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगा। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, बस मैं आप लोगों को मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट अब हमने करना है अपना क्वेश्चन नंबर 8, तो वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इफ़ 2 3 6 x इक्वल्स टू 0 देन फाइंड x। तो कह रहे हैं ये आपको दे दिया है, तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे करनी है वो भी हम कर लेते हैं। किस तरह होगा, जैसे कि डिटर्मिनेंट में शो कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, ठीक है, दरमियान में माइनस का साइन मतलब डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट 2x 3 6 18 डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या कर लेना है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 2x - 18 इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं। 2x - 18 इक्वल्स टू 0, 2x इधर ही रहा, -18 है इधर आकर +18, x इक्वल्स टू 18/2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और x इज इक्वल्स टू 9। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। क्या, बस सिंपली हमने डिटर्मिनेंट ले लिया इक्वल टू 0, तो उसने हमें दिया ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द प्रोडक्ट x y एंड 2 - 1। इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लें। तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड होगा, x को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 2 के साथ प्लस y को -1 के साथ। x मल्टीप्लाई 2 एंड y मल्टीप्लाई -1, 2x प्लस माइनस माइनस 2y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे इसमें से सॉरी ये हमारे पास खाली y आता है, क्योंकि x को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ और y को -1 के साथ, तो 2x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस y। तो यही हमारा आंसर है, 2x - y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लें। ये सेम एज इट इज़ उसी पिछले क्वेश्चन की तरह जिसमें हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, तो ये भी हम कर लेते हैं। x प्लस दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। फाइंड आपने करना है अपना x, ठीक है। तो हमने क्या कर लेना है, उसी क्वेश्चन की तरह कि x में हम x हमारा इधर ही रहेगा एंड 1 0 और 0 1 इधर ही रहेगा। अब ये चीज़ यहाँ प्लस हो रही है ना, उधर जाकर इसको माइनस करवा देते हैं, -1 0 -2 एंड -1, ठीक है। 1 माइनस माइनस 1 0 माइनस माइनस 2 0 माइनस 0 1 माइनस माइनस 1। इनको अब हम माइनस करवा देते हैं, x इधर ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 1 में 1 ऐड करें तो 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये भी हो जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स,
इनको हमने माइनस हो रहे थे तो इनको माइनस प्लस करवा दिया, 2202 हमारा आंसर आया और यही हमारा आंसर है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने हमें पूछा व्हाट डू यू नो अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें आपने अपनी ग्लोसरी जो आपकी एंड पर है ना बुक के, वहाँ पे डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की, तो वो डेफिनेशन लिख लेनी है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो वो अब हम कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है इफ़ एम इज इक्वल्स टू ए बी सी टी बी ए स्क्वायर मैट्रिक देन फाइंड एम इनवर्स। हमने एम का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है सबसे पहले। तो ए सी बी एंड डी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेट होकर ए डी माइनस बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया इसका। अब हमने एडजॉइंट फाइंड कर लेना है एम का। ए सी बी एंड डी है। एडजॉइंट इसका किस तरह फाइंड होता है, ये रिप्लेसमेंट हो जाते हैं और ये माइनस हो जाएंगे, माइनस बी एंड माइनस सी, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। अब एम का इनवर्स फाइंड कर लेंगे। इनवर्स में हमारा फॉर्मूला है 1/m डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट एम। तो एम इनवर्स इधर ही रहा, 1 भी इधर ही रहा। एम का डिटर्मिनेंट आया ए डी माइनस बी सी और एडजॉइंट है डी माइनस सी माइनस बी एंड ए। जी स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है। आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में कल आपसे मुलाकात हो।